फ्रेंड, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जो आप एलईडी बल्ब रिपेयर करना चाहते हैं तो उनको किस प्रकार से रिपेयर करेंगे और उनमें क्या क्या फॉल्ट आते हैं और उसको किस प्रकार से कौन से फॉल्ट पर हमको किस जगह पर छेड़ना चाहिए। जो लोग नए रिपेयरिंग में होंगे, एलईडी बल्ब रिपेयर कर रहे होंगे, तो वो लोग कहीं पर भी छेड़ने लग जाएंगे क्योंकि उनको सही बात पता नहीं होगी। तो इसलिए मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये खासकर मेरा टारगेट वही है कि उन लोगों को मेरे इस वीडियो देखने के बाद कुछ मदद मिल सके। तो सबसे पहले अगर आप एलईडी बल्ब रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको स्विच लैंप बनाना होगा। स्विच लैंप बनाने का मैं तरीकाकार बता देता हूँ कि आपको देखिए मैं बल्ब एक ड्राइंग कर लेता हूँ। ड्राइंग कुछ इतनी खास नहीं आती है, पर ये हो गया मान लीजिए हमारा 100 वाट का बल्ब। ये हमारा 100 वाट का बल्ब है, इसमें हमारे 2 पॉइंट है। तो आपको क्या करना होगा, एक तार लेना होगा यहाँ से इस प्रकार से, और इस प्रकार से एक तार को बीच से काट कर आपको दोनों पॉइंटों पर एक 100 वाट का बल्ब लगा देना होगा। फिर एक पॉइंट इस प्रकार से निकाल लेना होगा बल्ब के आगे वाला पॉइंट, और एक पॉइंट हमारा न्यूट्रल वाला डायरेक्ट रहेगा। यहाँ पर आपको लगा लेना होगा एक फ्लैप कुछ इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैं लगा कर दिखा रहा हूँ। ड्राइंग कुछ खास नहीं है, लेकिन मेरा मेन मकसद है कि आपको स्विच लैंप बनाना आ जाए। तो देखिए एक तार को बीच से काटने पर उसमें 2 पॉइंट हो जाएंगे। दोनों पॉइंट को आपको 100 वाट के बल्ब पर 100 वाट का बल्ब कि दोनों पॉइंटों पर वहाँ पर कनेक्ट कर देना है। आपके पास 200 वाट का बल्ब है तो आप 200 वाट का ही बल्ब कनेक्ट कर सकते हैं। 100 से 200 वाट तक का बल्ब कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ से अब क्या होगा, जो हमारा कोई भी सर्किट होगा जिसमें हमको एसी इनपुट पॉइंट देना होगा, तो आपको क्या करेंगे, जो देखिए एसी इनपुट के 2 पॉइंट है तो आपको यहाँ पर कनेक्ट कर देना होगा। सबसे पहले प्लग आउट करके यहाँ पर कनेक्ट करना होगा, फिर एसी करंट पर लगा देना होगा। मान लीजिए इसके अंदर का कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होगा, यहाँ जैसे हम बटन लगाते थे, अगर बटन को जब ऑन करते थे तो हमारे यहाँ से शॉर्ट हो जाता था, तो एलईडी बल्ब ग्लो हो जाता था। ये उसी प्रकार से काम करेगा। जब हमारे इस सर्किट पर हमारी शॉर्टिंग होगी तो हमारा जो है स्विच लैंप जो है ये क्या होगा कि हमारा ग्लो हो जाएगा। इसके कारण हमारा जो आगे की लाइट है वो सेफ रह जाएगी, मतलब आगे की लाइट जो है ख़राब नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप ये बात समझ गए होंगे। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगर जिसको नहीं आता तो हमसे कमेंट करें, हम उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। बहुत ही सरल तरीके से मैं स्विच लैंप बनाने की वीडियो बना दूंगा। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास तो मल्टीमीटर है, तो मैंने मल्टीमीटर को ले लिया है। मल्टीमीटर के द्वारा आपको चेक करके वो चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मार्केट में आपको 200 लगभग 200-150 तक का मल्टीमीटर मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा क्या होता है कि जब भी हमारे घर में हाई वोल्टेज, अगर आपके यहाँ हाई वोल्टेज की लाइट आती है तो हाई वोल्टेज में क्या होता है कि जो फ्यूज रेजिस्टेंस होती है बर्न हो जाती हैं। ये फ्यूज रेजिस्टेंस बर्न हो जाती है। नीले कलर का हो सकता है एमओवी, ग्रीन कलर का हो सकता है, ये 2 कलर में आते हैं, और किसी में येलो कलर का भी होता है। तो इससे मतलब नहीं, फट जाता है। हाई वोल्टेज आने के कारण से क्या होता है कि देखिए हमारे फ्यूज रेजिस्टेंस जो है जल जाती हैं और एमओवी जो है शॉर्ट हो जाता है। देखिए और कैपेसिटर भी किसी में हमारा इस प्रकार से फट जाता है। तो इस कैपेसिटर को चेंज करना होगा और फ्यूज रेजिस्टेंस को चेंज करना होगा। एमओवी को जो शॉर्ट हुआ उसको चेंज ज़रूर करना होगा, तो आपका फॉल्ट जो है 100% क्लियर हो जाएगा। देखिए फ्यूज रेजिस्टेंस चेक करने का तरीका में, और जो एमओवी अगर शॉर्ट होगा तो एमओवी में हमारी कुछ इसमें रेटिंग दिखाई, जैसे 500-400 इस प्रकार से हम लगाएंगे। एमओवी के दोनों वाले पॉइंटों पर लगाएंगे। जैसे कि देखिए मेरे पास एक और एलईडी बल्ब है। देखिए हमारा यहाँ पर एमओवी लगा हुआ है और यहाँ पर एक इंडक्टर कॉइल लगी हुई है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए यहाँ से हमारे 2 पॉइंट है, यहाँ पर हमारी 2 रेजिस्टेंस लगती थी। रेजिस्टेंस के द्वारा होकर सप्लाई देखिए हमारी यहाँ आगे बढ़ चुकी है। इसके बाद इंडक्टर कॉइल है जो ब्लैक कलर की है, एक टर्मिनल यहाँ पर कनेक्ट है। इसके बाद यहाँ से एक कॉइल राउंडिंग होकर यहाँ से हमारी सप्लाई आउट करके ये हमारी ये वाले पॉइंट पर आ गई, बिजेक्टिफायर के इस इनपुट वाले पॉइंट पर। और जो हमारी न्यूट्रल वाली पॉइंट होती है वो हमारी डायरेक्ट ये वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है न्यूट्रल वाली पॉइंट पर। जो फेस वाली पॉइंट होती है तो हमारी इसके इंडक्टर कॉइल होकर यहाँ तक आती है। तो मेन मकसद ये होता है, जैसे मान लीजिए हमारा एलईडी बल्ब आप स्विच लैंप लगा दिए हैं, यहाँ स्विच लैंप पर आपने कनेक्ट कर दिया एलईडी बल्ब को, आपको मल्टीमीटर को करना होगा एसी रेंज पर। और उसके बाद क्या करना होगा, मैं एक बार क्लियर करके थोड़ा सा मल्टीमीटर अच्छे से रख लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना होगा, मैं इसको ये मल्टीमीटर को मैं मल्टीमीटर कुछ इस प्रकार से रख देता हूँ। और इसके बाद आपको क्या करना होगा कि देखिए जो हमारे यहाँ पर 2 पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 2 पॉइंटों पर आपको एसी इनपुट एसी 750 रेंज पर सेट करके यहाँ पर आपको मेन मकसद होना चाहिए कि यहाँ पर आपको ये प्रॉप लगाएंगे तो आपको 250-200 वोल्टेज आपको मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर हमारी सप्लाई नहीं आ रही, ये तो मान लीजिए यहाँ तक डायरेक्ट आता है, तो फॉल्ट हमारा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो देखिए यहाँ से हम जैसे यहाँ चेक किए, ये दोनों पॉइंट पर हम चेक किए तो हमारा डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट है। तो इसको मैं यहाँ रखे रहने दूँगा। जब हम एसी इनपुट देंगे इसको सप्लाई,
यहाँ पर प्रॉप लगाऊंगा सप्लाई आ रही है, यहाँ पर प्रॉप लगाऊंगा सप्लाई आ रही है, यहाँ पर प्रॉप लगाऊंगा सप्लाई नहीं आ रही है। तो क्या करना होगा उस कंडीशन में, या तो हमको इस कॉइल को चेंज करना होगा, या तो यहाँ से यहाँ तक 2 पॉइंटों पर जंपर मार देना होगा, तो हमारी यहाँ सप्लाई आएंगी बढ़ जाएगी। जब वहाँ की सप्लाई चली जाएगी तो हमारा जो है सप्लाई यहाँ से यहाँ प्लस माइनस वाले सप्लाई जो 200-250 वोल्टेज है वो आउटपुट करने लगेगा। तो हमारा जो स्विचिंग है, स्विचिंग होने के बाद जो हमारा 110 वोल्ट 80 वोल्ट जो भी इसके आउटपुट वोल्टेज है वो आउटपुट हो जाएंगे। उसके बाद हमारा LED ग्लो हो जाएगा। तो डेड कंडीशन में आपको ये सब चेक करना होगा, जो हमारी फ्यूज रेजिस्टेंस लगी हुई रहती हैं। MOV चेक करना होगा। MOV चेक करने के लिए आपको सबसे पहले मल्टीमीटर कंटिन्यूटी रेंज पर सिलेक्ट करना होगा, जिस प्रकार से मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। और इसके बाद देखिए जो MOV लगा हुआ नीले कलर से, ग्रीन कलर से, ब्लू कलर से, येलो कलर से भी हो सकता है। तो इसके देखिए यहाँ पर देखिए पॉइंट है, तो यहाँ पर ये पॉइंटों पर आपको इस प्रकार से लगाने पर अगर रीडिंग आ रही है तो MOV हमारा शॉर्ट है, और शॉर्ट होगा तो हमारी बीप भी बच सकता है। किसी किसी में 100 ओम 200 ओम 500 ओम तक दिखा सकता है। तो MOV को उस कंडीशन में, और या तो ये हो सकता है कि जैसे आप इस पर सप्लाई देंगे जो हमारी फ्यूज रेजिस्टेंस लगाने के बाद, तो आपको जब आप सप्लाई देंगे तो आपका हल्का सा स्विच लैंप जो है ग्लो करेगा, और उसके बाद क्या होगा LED बल्ब पे अच्छा सा ग्लो करेगा। तो आपको क्या करना है, उसको सप्लाई आउट करने के बाद आपको सभी ये जितने पार्ट्स लगे हुए हैं, खासकर ये जो रेड कलर के PF लगी हुई हैं, और एक हमारा जो ब्लू कलर का ये हमारा MOV लगा हुआ, इस सभी पर हाथ लगा टच कर करके इस प्रकार से देखना होगा। जो हमारा पार्ट हीट होगा, जैसे MOV मान लीजिए अगर ख़राब होगा तो हीट होगा, तो उस MOV को यहाँ से या तो आपके पास दूसरा है दूसरा लगा दीजिए, या तो आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे कि MOV को यहाँ से काट कर निकाल दीजिए, हटा दीजिए। और जब भी आपके LED बल्ब में लो वोल्टेज का प्रॉब्लम बनता है तो ये देखिए 2 कैपेसिटर लगे हुए रहते हैं। एक किसी किसी में एक कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, किसी किसी में एक SMD लगा रहता है। तो आपको क्या करना है, तो इस प्रकार से इसमें हमारा देखिए 2.2 63 वोल्ट का इसमें हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है। किसी में 63 वोल्ट का, किसी में 50 वोल्ट का। 100% में 63 वोल्ट का नहीं है, हमारे इसमें 50 वोल्ट 2.2 EF का कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है। तो दोनों कैपेसिटर आप एक साथ बदल लेंगे तो आपको लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोनों कैपेसिटर को बदलने के बाद आपको लो वोल्टेज का प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। और इसमें रजिस्टेंस वगैरह बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती है। रजिस्टेंस वगैरह मैंने आज तक रिपेयरिंग किया तो मैंने फेस नहीं किया प्रॉब्लम कि कोई रजिस्टेंस बर्न हो जाए। रजिस्टेंस जब बर्न होती है तो हमारा सर्किट ही जल जाता है। मैं दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से रजिस्टेंस, देखिए रजिस्टेंस तो नहीं देखिए, जो हमारा ड्राइवर इस प्रकार जल जाता है तो क्या इस प्रकार से रिपेयर हो पाएगा? ये बिल्कुल नहीं रिपेयर हो पाएगा। इस प्रकार जल जाता है तो बिल्कुल नहीं रिपेयर हो पाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप ड्राइवर की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आपको इस प्रकार से यूनिवर्सल ड्राइवर ले लेना चाहिए, जो कि हमारे 23 वोल्ट मतलब सॉरी फ्रेंड्स 30 वाट 25 वाट 50 वाट तक आप उसको उपयोग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ड्राइवर है। बस इसमें एक कमी छोड़ी गई है कि देखिए हमारा यहाँ पर एक मैं कैपेसिटर को उठाता हूँ और इसके बाद देखिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव पर लगा वो यहाँ से हमारे 2 पॉइंट उठाकर सीधे दे दिए गए हैं सप्लाई के लिए। यहीं पर अगर हमारा एक कमाल और किया जाता है कि देखिए इसके जो यहाँ पर AC इनपुट वाले पॉइंट यहाँ पर एक MOV लगाकर और तार को यहाँ से ना जोड़कर एक फ्यूज रेजिस्टेंस लगाकर उसके बाद फ्यूज रेजिस्टेंस पर हमको सप्लाई देकर इस पर सप्लाई आती तो क्या ये जो सर्किट है प्रोटेक्शन हो जाता, जिसके कारण हमारा ये जो सर्किट जल्दी ख़राब नहीं होता। तो आप समझ गए हैं कि एक MOV लगाना है, एक रेजिस्टेंस लगा देना है, सर्किट आपका प्रोटेक्शन मोड चालू हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ आता है कि हमारा हाई वोल्टेज से जो ये सर्किट ख़राब होने वाला हाई वोल्टेज से बचा हुआ रहेगा। अगर फिर भी कभी ख़राब होकर आता है तो उसमें ख़राब होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या होगा, हाई वोल्टेज जब ख़राब होगा तो MOV हमारा शॉर्ट हो जाएगा और फ्यूज रेजिस्टेंस जो है बर्न हो जाएगी। तो आप ये बात समझ गए होंगे। और कभी कभार देखिए हल्का सा हमारा LED बल्ब ग्लो करता है तो उसमें कंडीशन में कभी कभी क्या रहता है कि जो हमारा इंडक्टर कॉइल जो छोटा सा ये हमारा एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो ये क्या होता है कि ये हमारी इसकी जो बाइंडिंग है मतलब इसकी जो कंटिन्यूटी है नहीं बताता। देखिए अभी इसमें हमारा कंटिन्यूटी बता रहा है, इस प्रकार से आपको चेक करना है। अगर इस दोनों पिनों पर आपको कंटिन्यूटी मिल रही है तो इसका अर्थात ये है, देखिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा 2 पॉइंट, आपको इसमें से 2 पॉइंट देखना, 2 पॉइंट पर आपको बीप मिलना ही चाहिए। किसी किसी में 3 पॉइंट रहते हैं, एक पॉइंट कॉमन रहता है जो कि नॉट कनेक्टेड रहता है। और देखिए 2 पॉइंट में हमारा कंटिन्यूटी मिलना चाहिए। जब 2 पॉइंट में कंटिन्यूटी मिल रहा है इसका अर्थात ये हमारा सही है। और उसके बाद फिर आपको कैपेसिटर बदल कर देखना है। जब कैपेसिटर बदलने के बाद फॉल्ट हमारा क्लियर नहीं होता तो हमारा IC ख़राब होता है। उस कंडीशन में आप या तो आपके पास IC हो तो IC को तब्दील कर दीजिए, या तो आपके पास IC नहीं है तो आपको क्या करना होगा कि ड्राइवर को क्या करना होगा कि बाईपास करके चलाना होगा, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो
मैंने बताया कि आपको फ्यूज जब हाई वोल्टेज आता है फ्यूज रेजिस्टेंस बर्न हो जाती है कुछ इस प्रकार से। मैंने जो सर्किट दिखाया, देखिए रेजिस्टेंस जो है बर्न हो चुकी है, इसमें हमारा एमओवी हो सकता है शॉर्ट हो, लेकिन एमओवी इसमें शॉर्ट नहीं हुआ, ये हमारा प्रिंट ही जल गया। देखिए प्रिंट ही जल गया तो एमओवी शॉर्ट नहीं हुआ, प्रिंट कमज़ोर पड़ गया, नहीं तो हमारा प्रिंट अगर कमज़ोर नहीं होता तो हमारा एमओवी पक्का है कि शॉर्ट हो जाता और हमारा सर्किट बच जाता। एमओवी हमको चेंज करना पड़ता और मात्र हमको क्या चेंज करना पड़ता, फ्यूज रेजिस्टेंस को। तो इस प्रकार से डेड कंडीशन में कभी आता है तो फ्यूज रेजिस्टेंस को सबसे पहले चेंज करना है और एमओवी वगैरह चेंज करना अगर शॉर्ट है तो। अगर ब्लिंकिंग के फॉल्ट पर आपके पास कोई ड्राइवर आता है तो आप ये दोनों कैपेसिटर चेंज करेंगे। अगर आपके एलईडी बल्ब में लो वोल्टेज का प्रॉब्लम आता है, थोड़ी देर बाद जलता है, आधा घंटा बाद स्टार्ट होता है, तो आपको ये दोनों कैपेसिटर चेंज करना है। दोनों कैपेसिटर कब चेंज करना है, ब्लिंकिंग के फॉल्ट में, लो वोल्टेज के फॉल्ट में थोड़ी देर बाद बल्ब ग्लो होता है, उस कंडीशन में भी आपको दोनों कैपेसिटर बदलना होगा। और कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि हमारे देखिए जो इसमें 80-90 वोल्टेज आउटपुट होती है, मल्टीमीटर पर शो करता है 80-90 वोल्टेज की आउटपुट हो रही है, लेकिन जब इसको हम इस प्रकार शॉर्ट करते हैं स्पार्किंग नहीं होती, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा सभी वोल्टेज बनता है और लेकिन हमारा क्या होता है कि जो हमारा ये कैपेसिटर है बड़ा वाला, ये हमारा अंदर से इंटरनल ख़राब हो जाता है। तो इस कैपेसिटर को बदलने के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। और देखिए मैं देखिए मैं एक कंडीशन बता देता हूँ, जो इंडक्टर कॉइल इसको शॉर्ट करके भी आप चालू कर सकते हैं। और इसके आउटपुट में भी अगर मान लीजिए इसको चेक कर, रेक्टिफायर को चेक करने का तरीका यही है कि इस प्रकार से चेक करने पर एक साइड रीडिंग आना चाहिए और इस प्रकार से चेक करने पर रीडिंग नहीं आना चाहिए। एक पॉइंट पर रीडिंग, एक पॉइंट पर रीडिंग नहीं मिलना चाहिए। देखिए एक साइड रीडिंग आ रहा है, इस प्रकार से आप रेक्टिफायर को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऐसे पिन लगाएंगे तो देखिए हमारे अगर शॉर्टिंग इस साइड होती है तो इस साइड शॉर्टिंग दिखाता, इस साइड लगाने पर अगर शॉर्टिंग होगी तो इस साइड के जो प्राइमरी साइड में शॉर्टिंग होगी तो भी दिखा देगा, क्योंकि इस साइड भी कभी कभी एमओवी लगा हुआ रहता है और कभी कभी ऐसा है कि इस साइड भी एमओवी लगा हुआ रहता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और अगर आपका कोई कमेंट है तो आपको मेरे को बताएं, और अगर आपका कोई कमेंट है तो मेरे को बताएं। अगर आपको और इस प्रकार से रिलेटेड वीडियो चाहिए, अगर आपको एलईडी बल्ब रिपेयर करने में कोई भी समस्या है तो आप मेरे से कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।